मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज के स्टोरी सेशन में मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। यू कैन विन बुक से लाई हूँ मैं स्टोरी नंबर 3। आपने डेविड और गोलियत की स्टोरी तो पहले जरूर सुनी होगी और नहीं सुनी तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा पूरी स्टोरी जानने के लिए। गोलियत एक राक्षस था और डेविड एक शेफर्ड बॉय। तब की बात है जब इजराइल और फिलीपींस में लड़ाई चल रही थी और डेविड के सारे भाई इजराइल के राजा की सेना में भर्ती थे। तो जब युद्ध चल रहा था तो ये खाने की कमी हो गई, तो वो वहां पर अपने भाइयों के लिए खाना लेकर के गया। वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस था जो सारे बच्चों को और सारे सैनिकों को परेशान करता था, डराता रहता था। और डेविड जो था एक शेफर्ड बॉय था, केवल 17 साल का बच्चा था। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने भाइयों से पूछा, व्हाई डोंट यू स्टैंड अप एंड फाइट द जायंट? तुम क्यों नहीं इस राक्षस से लड़ते? तो उसके भाई ने कहा, अरे तुम देख नहीं रहे हो? डोंट यू सी ही इज टू बिग टू हिट? कि ये कितना बड़ा है, इसको नहीं मारा जा सकता। बट डेविड सेड, नो, ही इज नॉट टू बिग टू हिट, ही इज टू बिग टू मिस। कि ये इतना भी बड़ा नहीं कि इसे मारा ना जा सके। ये इतना बड़ा है कि अगर इसे मारो तो कोई भी निशाना चूकेगा नहीं। बार बार राक्षस इजराइल के सैनिकों को चुनौती देता था। जब डेविड खाना लेके गया तो उसने उस चुनौती को सुन लिया। किसी एक बहादुर व्यक्ति को मेरे साथ भेजो लड़ने के लिए, नहीं तो मैं पूरी सेना को मार डालूंगा। अब उसने अपने भाइयों से कहा, डेविड ने, कि इसके साथ मैं लड़ाई करूंगा। उसके भाइयों ने बहुत समझाया कि हम तो इतने शूरवीर हैं, हमारे पास कवच है, हमारे पास तलवार है, भाला है, ढाल है, तो भी हम इसको नहीं मार पाएंगे क्योंकि ये बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है। डेविड ने कहा, मैं जब अपनी भेड़ों को बचाता हूँ जंगल में तो मैं बड़े बड़े लायंस को मार देता हूँ, बड़े बड़े शेर, चीते, बाघ, इन सब को मार देता हूँ। मैं इस राक्षस को भी मार दूंगा। लेकिन उसके भाइयों ने उसे समझा दिया कि नहीं, तुम बहुत सॉफ्ट हो, बहुत कोमल हो, बहुत छोटे हो, घर जाओ, राजा तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। कहता है, मैं राजा से परमिशन लूंगा और फिर आऊंगा। और डेविड घर ना जा करके राजा के दरबार में पहुंच गया। पहले तो राजा ने मना किया, पर उसने किसी तरह से राजा को मना लिया। और जब राजा ने कहा, अच्छा तुम मेरा आर्मर ले जाओ, तुम मेरी तलवार ले जाओ, मेरा कवच ले जाओ, मेरा भाला ले जाओ, तो डेविड ने कहा, नहीं, इनका बोझ सह के तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप निश्चिंत रहे, मैं राक्षस को मार दूंगा। राजा ने उसे परमिशन दे दी और वो डेविड नदी पर गया और कुछ पत्थरों को चुना और अपनी गुलेल को लेकर के राक्षस के सामने आया। उसने देखा राक्षस जोर से चिल्ला रहा है कि अपने सैनिकों में से किसी एक सैनिक को भेजो मेरे साथ युद्ध करने के लिए, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। डेविड तो पूरी तैयारी के साथ आया था और उसका एटीट्यूड और उसका आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त था। तो इससे पहले राक्षस कुछ कर पाता, उसने अपनी गुलेल में एक पत्थर लगाया और जोर से निशाना लगाया। पत्थर जा करके सीधा राक्षस के माथे पर लगा, बिल्कुल बीच में। राक्षस को ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना थी। वो बेचारा डगमगा के जमीन पर गिर गया, औंधे मुंह गिर गया और राक्षस मर गया। सब डेविड की जय जयकार करने लगे। अभी सभी डरे हुए थे। डेविड ने जाकर गोलियत का सिर तलवार से काट डाला और ले जा करके राजा के सामने पेश किया। सब लोगों ने डेविड का बहुत सम्मान किया और राक्षस वही था, लेकिन सोचने का तरीका अलग था। डेविड का एटीट्यूड ही था कि उसने उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने एक स्टेप आगे लिया और राक्षस को मार गिराया। और दूसरा, डेविड ने जब ये सोचा आई कैन डू इट, तो उसने कर दिखाया, चाहे राक्षस कितना ही बड़ा था। दूसरी तरफ उसके भाई और इजराइल के सैनिक बिल्कुल डरे हुए थे। उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। वो राक्षस को मारना ही नहीं चाहते थे डर की वजह से। इसीलिए सोचा कि वो राक्षस को नहीं मार सकते। डेविड जीत गया और बाद में राजा बना। तो ये हमारा एटीट्यूड होता है जो हमें पॉजिटिव थिंकर बनाता है। हमारा नजरिया, हमारा काम करने का, सोचने का तरीका हमको आगे बढ़ा देता है। जो छोटी सी कहानी यही सिखा के जाती है, किसी भी बड़ी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, सोचना है, मेहनत करनी है और एक कदम आगे बढ़ाना है सफल होने के लिए, ये कहकर आई कैन डू इट।
कहानी अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।